हजरत हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शोरकोट में काश्तकारी करते थे तो अफलास और नादारी से तंग एक सफेद पोश अयालदार सैयद साहिब बुजुर्गों और फकीरों की तलाश में मारे मारे फिरा करते थे कि कहीं से कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए और उसकी दुआ से मेरी गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाए। इसी तलब में वो एक फकीर की खिदमत में रहने लगा और उसकी जान तोड़ खिदमत की। एक दिन फकीर को उसके हाल पर रहम आया और पूछा, तेरी मुराद और हाजत क्या है? उस सैयद ने अर्ज की कि मेरा बड़ा भारी कुनबा है और कर्ज बहुत हो गया है। जवान लड़कियां और लड़के हैं। अफलास और तंगदस्ती की वजह से उनकी शादी भी नहीं कर सकता। ज़ाहरी असबाब खत्म हो चुके हैं। अब तो गैबी मदद के सिवा मेरा तंगदस्ती का इलाज नामुमकिन है। तब उस फकीर ने कहा कि मैं तुझे एक मर्दे कामिल का पता बता देता हूँ, सवाए उसके तेरा इलाज किसी के पास नहीं है। तू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास शोरकोट चला जा और उनकी बारगाह में अर्ज पेश कर। वो परेशान हाल सैयद साहिब हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए, लेकिन उनकी मायूसी की कोई हद नहीं रही जब देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह खेतों में हल चला रहे हैं। और फिर उन्हें इर्द गिर्द से पता चल चुका था कि लोग आप रहमतुल्लाह अलैह को फकीर की हैसियत से नहीं, यहाँ तो किसान की हैसियत से जानते हैं। ये हालत देखकर मायूस होकर वापस मुड़ने ही वाले थे कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि उनकी कल्बी कैफियत से आगाह हो चुके थे, उनको आवाज दी। सैयद साहिब ने करीब आकर सलाम किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि किस इरादे से यहाँ आए हो? सैयद साहिब ने अपनी सारी बात सुना डाली। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह साहिब, मुझे पेशाब की हाजत है, आप मेरा हल पकड़ कर रखें, मैं पेशाब से फारग हो लूं। गरज आप रहमतुल्लाह अलैह ने पेशाब किया और इस्तिंजा करने के बाद एक मट्टी का ढेला हाथ में लिए हुए सैयद साहिब से मुखातब हुए, शाह साहिब, आपने मुफ्त तकलीफ उठाई, मैं तो एक जट आदमी हूँ। सैयद साहिब का दिल पहले ही सफर की मेहनत और मायूसी से जला हुआ था। तैश में आकर बोले कि हाँ, ये मेरी सजा है कि सैयद होकर आज एक जट के सामने साइल की हैसियत से खड़ा हूँ। हजरत सुल्तानुल आरिफीन को जलाल आया और वो मट्टी का ढेला जमीन पर दे मारा। वो मट्टी का ढेला जमीन पर दूर तक लुढ़कता चला गया और जमीन पर मौजूद जिन जिन मट्टी के ढेलों से लगता गया वो सोने के बनते चले गए। सैयद साहिब ने जब ये हालत देखी तो वो बहुत हैरान हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिरकर रोने लगे और मुआफियां मांगने लगे। हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह साहिब, ये वक्त रोने का नहीं, ये ढेले चुपके से उठा लो और चलते बनो, वरना लोगों को पता लग गया तो ना तेरी खैर है ना मेरी। चुनाचे उस सैयद साहिब ने उन सोने के ढेलों को जल्दी से अपनी चादर में लपेट लिया और आप रहमतुल्लाह अलैह के पांव को चूमते हुए वहां से चल दिए।